तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही बुलडोजर बाबा, लेकिन रिजल्ट कब आएगा ये नहीं पता चला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। वैसे ये मजाक था, ठीक है, कोई सीरियस मत लेना, है ना, ठीक है। देखो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th और 12th का रिजल्ट कब आएगा ना। 100% रियल जानकारी दूंगा, ठीक है। ऐसी कोई भी हवा में बात नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप रिजल्ट को लेके काफी एक्साइटेड हैं, है ना, और इसी का फायदा बाकी लोग उठा लेते हैं, है ना। वह ना यूट्यूब पर हर दिन एक नया वीडियो डालते रहते हैं, है ना, कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। बच्चा क्या करता है, हर बार क्लिक करके देखता है और उसको निराशा ही हाथ लगती है ना, यानी कि वह डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट और डाटा के साथ, है ना, ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही जानकारी दूंगा कि आपका रिजल्ट एक्चुअल में कब आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, आपका जो एग्जाम हुआ था, है ना, 22 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 9 मार्च तक आपका एग्जाम चला था, और 9 मार्च को आपका एग्जाम यानी कंप्लीट हो गया था, एकदम खत्म हो गया था ना। मैंने कहा मैं डाटा के साथ बात करूंगा, ठीक है। तो आप सारी की सारी बातें आपको समझाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट डेट क्या है आपके रिजल्ट आने की, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ध्यान से देखो, तो 22 फरवरी से 9 मार्च तक आपका पेपर चला था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, है ना, टोटल जो स्टूडेंट थे, है ना, यानी कि 10th और 12th के मिला के 55 लाख बच्चों ने क्या है एग्जाम दिया था, 10 और 12th मिला के, है ना। यानी कि 22 फरवरी से 9 मार्च तक, है ना। 10th में जो बच्चे थे, बच्चा वो थे 29,99,507, और 12th में जो बच्चे थे वो कितने थे, 25,25,801, है ना। देखो होता क्या है ना, बच्चे एग्जाम छोड़ देते हैं ना। 10th में जो बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था 1,84,996 बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था, और 12th में 1,39,022 बच्चों ने क्या करा था, एग्जाम को मिस कर दिया था, एग्जाम ही देने नहीं गए थे, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो टोटल जो कापियां थी बच्चा ना 10th और 12th की मिला के वो हो गई 3.01 करोड़, मतलब कि 3 करोड़ कापियां अब क्या है टीचरों को चेक करना है, मतलब एक बड़ी संख्या में कॉपियां हैं, है ना, समझ रहे हो। तो उसके लिए करीब 259 केंद्र बनाए गए थे कॉपियों को चेक करने के लिए, और उन कॉपियों को चेक कितने टीचर कर रहे थे, 1,47,000 टीचर उन कॉपियों को चेक कर रहे होते थे, ठीक है ना। कई बच्चों को ऐसे डाउट होता है कि ना मैंने सही सही सब कुछ लिखा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी, है ना, मेरी कॉपी किसी गलत टीचर के हाथ में न चली जाए, या कोई ऐसे ही न चेक कर दे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो टीचर बहुत अच्छे होते हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत निगरानी में आपकी कॉपियां चेक होती है ना, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है ना। और इस बार का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आने वाला है। क्यों अच्छा आने वाला है मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो 259 केंद्रों पे 1,47,000 शिक्षकों ने आपकी कॉपियां चेक करी, है ना। और जो उनको डेडलाइन दिया गया था, यानी कि अंतिम समय, यानी कि आपका जो पेपर खत्म हो गया था, कहां तक खत्म हो गया था बच्चा, 9 मार्च तक, है ना। 9 मार्च तक आपका पेपर खत्म हो गया था। कुछ लोगों का 7 मार्च को ही खत्म हो गया था और कुछ लोगों का 9 मार्च तक चला था। तो 16 मार्च से आपकी कॉपियां चेक होनी स्टार्ट हुई और उनको डेडलाइन दिया गया था कि आपको क्या करना है, कुछ भी करके 31 मार्च तक कॉपी चेक कर लेनी थी, है ना। और इसी में 3 दिन क्या हो गया था, होली आ गया था ना, तो होली का भी छुट्टी था। तो टीचर के ऊपर क्या था, थोड़ी प्रेशर था ना, तो उनके पास समय कम था। लेकिन उन्होंने क्या करा, उसी डेडलाइन के अंदर ही, यानी कि 31 तारीख से पहले 30 मार्च को ही कॉपी चेक कर दी, और यानी कि पूरी की पूरी 3 करोड़ कॉपियां आपकी सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में ही चेक हो गई। और यह यूपी बोर्ड के लिए एक नया रिकॉर्ड बन गया, है ना। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्यों ऐसा हुआ, इलेक्शन की वजह से, है ना। 19 अप्रैल से आपका इलेक्शन है, 19 अप्रैल से इलेक्शन है ना। तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भाई, क्योंकि इलेक्शन में स्कूलों पे ड्यूटी लगती है, कई सारे काम होते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या है कि टीचरों को ये, अब कई टीचर इसमें नाराज भी हो गए थे ना कि हम इतने दिन में नहीं कर पाएंगे, है ना। योगी बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने 12 दिन में कॉपियां बिल्कुल सही तरीके से चेक कर दी। अब इतनी कम समय में कॉपियां चेक हुई हैं, मतलब कि फास्ट चेक करा गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब कोई आप फास्ट कॉपी जब कोई टीचर चेक करते हैं, तो कभी भी नंबर कटने के चांस कम होते हैं, है ना। क्योंकि ध्यान से देखते हैं तब नंबर कटता है ना। और उन्होंने हेडिंग देखा, थोड़ी सी पढ़ा, नंबर देते चले गए थे। इस बार का रिजल्ट बहुत कमाल का आने वाला है, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सभी बच्चे होंगे पास, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 करोड़ कॉपियां थी, जिसमें से 10th की जो कॉपियां थी 1 करोड़ 76 लाख और 12th में 1 करोड़ 25 लाख कॉपियां थी, है ना। अगर हम पिछले 10 साल का डाटा देखें, ठीक है, 2014 में क्या हुआ, 30 मई को रिजल्ट आ गया, 2015 में 17 मई को आ गया था, 2016 में 15 मई को रिजल्ट आ गया था, 2017 में 23 जून को, 2018 में 29 अप्रैल को, 2019 में 18 अप्रैल को, 2020 में 27 जून को, 2021 में 31 जुलाई को और 2022 में 18 जून को और 2023 में 25 अप्रैल को, है ना। तो ये जो 2023 में जो 25 अप्रैल को रिजल्ट आया था, ठीक है, इसका जो एग्जाम था, है ना, वह क्या हुआ था कि 12 मार्च को ही खत्म हो गया था। एक बात समझो पहले, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको मुझ पर थोड़ी भरोसा हो पाए, है ना, क्योंकि मैं फैक्ट और डाटा के साथ बात करता हूं, ठीक है। तो जब हमने इस पूरे डाटा को देखा, है ना, समझा, तो ये वो डाटा है कि आपका यहां तक यानी पेपर खत्म हुआ था, यानी पेपर खत्म होने के बाद कितने दिनों के बाद रिजल्ट आया। तो जो मैंने आंकड़ा निकाला वो लगभग था कि 1 महीना यानी कि 1 मंथ या हो सकता है 40 से 45 दिन, है ना, यानी कि आपका पेपर खत्म होने के बाद 40 से 45 दिनों के बाद रिजल्ट आ जाना था, मतलब कि आ जाता है, ऐसा यहाँ पे हुआ है ना। तो इस बार भी यही पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि 9 मार्च को आपका पेपर खत्म हुआ है, तो अब 9 मार्च का पेपर खत्म हुआ है तो इसमें हम 1 महीना जोड़ लेते हैं, है ना। तो 9 मार्च से 9 अप्रैल, है ना, मैंने कहा 40 दिन, तो मान लो कि 9 अप्रैल और 10 दिन और बढ़ा लो तो 19 अप्रैल, है ना। तो कहने का मतलब ये है, एकदम फाइनली बता रहा हूं कि आपका जो रिजल्ट है वह चुनाव से पहले आने की पूरी, है ना, गुंजाइश है। ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन लेट हो सकता है ना। तो मैं देखो आपको 2-3 डेट बता रहा हूं। एक मुझे लग रहा है कि या तो रिजल्ट आपका 15 तारीख तक आ जाएगा, उससे पहले एक डेट हो सकती है कि 19 तारीख से पहले आ जाए, और एक हो सकता है कि आपका जो डेट है वो 25 अप्रैल से पहले आ जाए, ना, इससे लेट नहीं हो सकता। तो फाइनल बात यह है कि 25 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ जाना है, इस बात की 100% गारंटी है, ठीक है। अगर इससे पहले रिजल्ट नहीं आता है तो क्या होगा, हमारा यूपी बोर्ड पर से भरोसा उठ जाएगा, है ना, क्योंकि ये इनका क्या है, हर दिन लेट करते हैं। लेकिन इन्होंने इस बार क्या करा है कि सब काम जल्दी जल्दी करा ना, जल्दी से पेपर कराया है, जल्दी से कॉपियां चेक करी है, तो ये क्या करेंगे, जल्दी से रिजल्ट भी देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 25 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, और यह बिल्कुल सही और 100% रियल जानकारी है, ठीक है बच्चा। इसके बाद आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं, ठीक है। जाते जाते मुझे आपसे कुछ बातें भी कहनी है ना, जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, रिजल्ट कैसा भी हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है ना, जैसा पेपर में होना था वैसा हो चुका है ना। तो दुखी मत होना ना, डीमोटिवेट मत होना ना, ठीक है। अगर किसी का थोड़ी ख़राब रह गया ना, बिल्कुल दुखी मत होना, ठीक है। जिनका अच्छा है उनको मुबारक, बहुत अच्छी बात है। जिनका रह गया कोई बात नहीं है ना, एक पेपर से, एक एग्ज़ाम से ना कुछ बदल नहीं जाता। आप ना 2-3 साल बाद ना जब इसको पीछे मुड़कर देखोगे कि यार मैं किस लिए दुखी हो रहा था, तो आपको हंसी आएगी, है ना। तो दुखी नहीं होना ना, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है बच्चा। तो हमेशा क्या करना है, आपको आगे की तरफ देखना है, आगे बढ़ते रहना है, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है ना। तो छोटी मोटी चीज़ों को लेकर दुखी नहीं होना है ना, रिजल्ट कैसा भी हो, अपन आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे ना, खुश रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, है ना। आज के क्लास में बस इतना ही ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।